मुजफ्फरनगर दिनांक 18 अगस्त 2026 को अपने गृह जनपद बिजनौर के लिए मेरठ से प्रस्थान करते हुए पूर्व आईएएस डॉक्टर दिनेश चंद्र अचानक तहसील जानसठ पहुंचे। वर्ष 2004 में जनपद मुजफ्फरनगर की तत्कालीन सबसे बड़ी तहसील जानसठ में उपजिलाधिकारी एसडीएम के रूप में लगभग 1.25 वर्ष तक तैनात रहे डॉक्टर दिनेश चंद्र के लिए यह दौरा उत्साह ऊर्जा देने वाला रहा। तहसील पहुंचते ही पुरानी स्मृतियां ताजा हो उठीं और उन्हें नई ऊर्जा तथा कार्य करने की प्रेरणा का अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि उस समय जानसठ तहसील बहुत बड़ी तहसील हुआ करती थी, जो वर्तमान में 2 भागों में विभाजित होकर तहसील जानसठ और तहसील खतौली के रूप में अस्तित्व में है। क्षेत्र के किसान अत्यंत परिश्रमी हैं और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए गन्ने की खेती को प्रमुखता देते हैं। गन्ने की अच्छी पैदावार के कारण यह क्षेत्र प्रदेश के अग्रणी कृषि क्षेत्रों में शामिल रहा है। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि उस समय एक ही तहसील क्षेत्र में खतौली शुगर मिल, मंसूरपुर शुगर मिल, मोरना शुगर मिल, तिकोला शुगर मिल और मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल सहित 5 चीनी मिलें थी। गन्ना भुगतान को लेकर उस समय किसानों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण समय पर किसानों में असंतोष भी रहता था। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान अधिकारियों, किसानों और संबंधित पक्षों के समन्वय से किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। तहसील जानसठ के बार भवन पहुंचने पर अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों ने पूर्व आईएएस अधिकारी का आत्मीयता एवं सम्मान के साथ स्वागत किया। वर्षों बाद उसी स्थान पर पहुंचकर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अपने कार्यकाल की पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उस समय बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय रहा, जिसका सकारात्मक परिणाम वादकारियों को न्याय दिलाने के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि वादकारियों को न्याय दिलाने के कार्य में बार संघ के अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वर्षों बाद अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर वही पुरानी आत्मीयता और यादें फिर से जीवंत हो उठीं। इस अवसर पर बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, दीपेश गुप्ता, पंत, अचल गर्ग, प्रद्युम्न भेटवाल, कंबोज, शशि सैनी, हैदर जैदी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पूर्व आईएएस डॉक्टर दिनेश चंद्र का सम्मान एवं अभिनंदन किया। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बार संघ के सभी अधिवक्ताओं और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों बाद भी लोगों का वही स्नेह और सम्मान मिलना उनके लिए अत्यंत सुखद एवं भावुक अनुभव है। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों की स्मृतियां समय बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में बनी रहती हैं और यही किसी भी सार्वजनिक सेवक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर सभी अधिवक्ताओं एवं जानसठवासियों के स्नेह, सम्मान और आत्मीय स्वागत के लिए हार्दिक आभार। करते हुए हमारे बीच में और उसी प्रेम के साथ, उसी स्नेह के साथ हमारे बीच में मौजूद है, जो उन्होंने आज से 22 वर्ष जानसठ पार से प्राप्त। ये जानसठ पार की बड़ी खूबी रही है कि अधिवक्ताओं ने कहीं न कहीं अपने अधिकारियों को अपने सर पर चढ़ाया है, उन्हें प्रेम में श्रेणी तक सींचा, तो यहाँ तक उन्होंने कल्पना भी नहीं की। अभी लखनऊ है, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष एक और भैया भी है। डीएम साहब ने अपने बेटे के बर्थडे में को सम्मान दिया, मैं उसके लिए उनको हर दिशा आकांक्षी हूँ, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उस समय तक समय कि राज्य के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, भेटवाल जी के, पंत जी के बाल का प्रेम भी कुछ कोटि का था। मैं भी उस समय का का बच्चा था कि अधिकारी आज भी उसको भूल गए। बाल भी इस परंपरा को लेकर अभी भी चलती है। अरे हो सकता है बाल की परंपरा को लेकर चलने वाले लोग परिवर्तित हो गए हो, लेकिन बाल की परंपरा आज भी है। आज भी आपकी परंपरा में आपके अध्यक्ष काम किया उन्होंने सुबोध जी ने, मैंने देखा तो सुबोध जी भी 6
22 साल में जितने भी उपजला सिद्धांत चल रहे होंगे वो कहीं ना कहीं एक तो अपने व्यवहार को छोड़ के हमारा व्यवहार जो क्यों रहा अपने व्यवहार को छोड़ के तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा कि पार्लियामेंट में प्रेम नहीं किया। और मैं आपको बता भी दूँ सभी को कुछ मालूम नहीं है शायद कि जब श्री सिंह साहब डीएम सहारनपुर थे तो हमारे बहुत निकम्बे नायब तहसीलदार थे जसविंदर सिंह, जिसके खिलाफ इस बार में लगभग उनके 3.5 साल के कार्यकाल में लगभग 2.5 वर्ष बहिष्कार था। लेकिन जब उन्हें चार्ज लेने की बात है तो प्रमोशन हुआ तहसीलदार पोस्ट पर, तो तब जो है जामदर पार की सिफारिश में उन्हें तहसीलदार पोस्ट मिली थी। ये जामदर पार का प्रेम है और मंत्री में स्पेशल रूप से गए थे, ये मैं आपको बता दूं। हो सकता है वो तब समय उनको जाने का उनका बहुत बड़ा हो गया तो इतना ही बहुत है। और हम भी इतने उदार लेते हैं कि जैसे भी हमें याद करता है हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो मेरा जैसे बार की ओर से